एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नरवाई या पराली जलाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उनका कहना है कि जिले के ग्रामीण अंचलों में फसल कट जाने के बाद नरवाई या पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि यदि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपील भी की है कि नरवाई या पराली को न जलाएं। इससे न केवल खेतों को नुकसान होता है बल्कि जान माल की हानि की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे हालात में कलेक्टर के द्वारा नरवाई को नहीं जलाए जाने की अपील भी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है और यदि ऐसा होता है तो इस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ कहा दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नरवाई या पराली जलाने के मामले में, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने नरवाई या पराली जलाने के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और ये देखने में आ रहा है कि शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की आग लगने की घटनाएं हुई हैं जिससे जान माल के नुकसान का भी खतरा बना रहता है। तो इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगा कि खेतों में पराली बिल्कुल न जलाएं, नरवाई बिल्कुल न जलाएं और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यदि आप इन कार्रवाइयों से बचना चाहते हैं तो कृपा करके ये बिल्कुल भी ना करें। ये फसलों के लिए भी नुकसानदेह है, ज़मीन के लिए भी नुकसानदेह है और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। और आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे आ गई हैं, बहुत स्टार्टअप ऐसे आ गए हैं जो इस तरह का जो पराली होती है इसको ले करके उसके बदले में आपको बहुत अच्छी आमदनी दे सकते हैं। तो ये एक पराली जो है जलाने की बजाय आपके लिए इनकम का सोर्स हो सकता है। तो कृपा करके ये प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये पराली जलाने की घटनाएं हमारे खेतों में ना हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे और इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी कि हमें चालान करना पड़े या अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई करनी पड़े।